हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। मैं कहीं पर गई थी और मुझे ये प्लांट दिखाई दिया, तो उनसे पूछकर मैंने ये कुछ कटिंग्स ली हैं जिनको मैंने पॉली में रखा था, इसीलिए ये कुछ इस तरह की हो गई हैं। तो ये जो कटिंग्स हैं ये हैं इंडियन बोरेज प्लांट की, जिसको मैक्सिकन मिंट या इंडियन मिंट भी कहते हैं। और आप सभी इस प्लांट को अजवाइन के पौधे के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये अजवाइन का पौधा नहीं है। ये केवल अजवाइन के पौधे जैसी इसमें खुशबू आती है, इसीलिए लोग इसको अजवाइन का पौधा कह देते हैं। लेकिन ये इंडियन बोरेज प्लांट है और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ये छोटी छोटी कटिंग्स मुझे मिली, इनमें से कुछ कटिंग बेकार भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो इसमें 2 कटिंग चली, लेकिन एक कटिंग ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर गई और एक बहुत छोटी है, उसका मुझे नहीं लगता वो सरवाइव कर पाएगी। ये प्लांट एक तरह का सकलेंट होता है, क्योंकि इसके जो स्टेम है, इसकी जो लीव्स है, इनमें वाटर कंटेंट होता है, पानी की मात्रा, तो इसीलिए इसको सकलेंट प्लांट भी कहते हैं। और ये एक पेरिनियल हर्ब भी है, यानी कि ये बेकार नहीं होती है, पूरे साल लगा रहता है पौधा और कभी भी आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कोई मौसम ऐसा नहीं है जिसमें ये ग्रोथ नहीं करेगा। सर्दियों में थोड़ा सा ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन फिर भी इसकी कटिंग अगर आप ज़मीन में लगा देते हैं तो जैसे ही ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होगा ये अपने आप ग्रोथ कर जाती है। अब देखिए, इसको हमने पैशन प्लांट के पॉट में लगाया था, तो इसमें हमने पास ही में कुछ क्राइसेंथेमम की कटिंग्स भी लगा दी थी, वो भी ग्रोथ कर गई। लेकिन इसमें छाया होने की वजह से नीचे पौधों में छाया आ गई, तो इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बारीक हो गई हैं और बड़ी बड़ी पत्तियां हो गई हैं, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाई। इस प्लांट को भी सनलाइट अच्छी मिलनी चाहिए। वैसे अगर आपके यहाँ 2 घंटे की धूप भी आती है या ब्राइट लाइट आती है तो भी ये चल जाता है। बिल्कुल धूप ना आती हो जिस जगह, वहाँ ये नहीं चलेगा, चलता रहेगा, लेकिन वो बात नहीं आती है। इसीलिए कोशिश कीजिए जहाँ 1-2 घंटे की धूप लग जाए वहाँ प्लांट को आपको ज़रूर लगाना है। बाकी पूरे दिन की धूप में भी आप इसको लगा रहने दे सकते हैं। तो वो छोटी कटिंग जो है उसको लगा रहने देंगे और इसमें से जो बड़ा प्लांट था वो हमारा तैयार हो गया है और इसको हम दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देंगे। जब हम इनकी कटिंग्स लेकर आए थे तो वो कटिंग्स बेकार सी हो गई थी, मुड़ गई थी, तो मुझे नहीं लगा था कि वो चल जाएंगी, लेकिन इसमें से ये एक हेल्दी प्लांट बन गया। अब इसी से आप कई सारे पौधे बना सकते हैं, इसी की कटिंग्स ले लेकर, और इसके पत्तियों से भी ये तैयार हो जाता है। बाकी तैयार करने के लिए इसको जो हमने पॉट लिया है वो हमने कुछ दिन पहले कंपोस्ट निकाला था अपने गमलों में से। तो जब कमल की रिपोर्टिंग की थी तो आपको दिखाया था, तो वही कंपोस्ट हमने मिट्टी में मिलाकर रख रखा था। और ये मेरे पास वेस्ट पॉट है जो थोड़ा सा कटपट गया है, तो इसी में मैं इसको लगा देती हूँ। बाकी बाहर ज़मीन में अगर आप इसको लगाते हैं तो ये बहुत फैल जाता है। तो हमारे पास ये एक टाइम पे बहुत हुआ करता था, लेकिन ये घर के बाहर लगा हुआ था, वहाँ से भी कुछ लोग इसको तोड़कर ले जाते थे, क्योंकि कुछ लोग इसकी पकौड़ी भी बनाते हैं। मुझे नहीं पसंद, मुझे इसकी खुशबू भी नहीं पसंद। अजवाइन जैसी इसमें खुशबू आती है, इसकी पत्ती आप जरा सी टच कर लेंगे तो ही पूरे में खुशबू उसकी फैल जाती है, इसलिए मुझे इसकी खुशबू ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसीलिए ये प्लांट मैंने ग्रो करने का नहीं सोचा था कभी। पहले था हमारे यहाँ, लेकिन वो जो ले जाने वाले होते हैं, कुछ कटिंग्स चुरा कर ले जाने वाले होते हैं, वो भी चुरा कर ले जाते हैं। तो अगर आप चुराना भी चाहते हैं तो एक बार जिनका प्लांट है उनसे ज़रूर पूछ ले, हो सकता है वो आपको ऐसे ही गिफ्ट कर दे। तो अब इसमें वाटरिंग कर देंगे और प्लांट हमारा तैयार हो चुका है। ये वेस्ट पॉट है, जब इसमें ये प्लांट सेट हो जाएगा तो इसकी कटिंग्स लेकर हम जगह जगह लगा देंगे। आजकल प्लांट लवर के तौर पर बहुत सारी रील्स भी वायरल हो रही हैं कि हम कटिंग्स को चुरा कर लेकर आते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, फिर कोई नहीं देखता, फिर कटिंग चुरा कर लेकर आते हैं। तो ये गलत बात है। अगर आप पूछ कर भी कटिंग ले आते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। बाकी प्लांट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो उनके साइड से आप जो बेबी प्लांट्स हैं वो लेकर आ सकते हैं पूछ कर, तो ये काम भी सही रहता है बजाय चुराने के। तो अभी हमारा प्लांट जो है तैयार हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, तो यहीं से इसमें डबल ग्रोथ हो जाएगी और कटिंग भी हमें मिल जाएगी। तो नया पौधा कुछ इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। ये एक तरह की हर्ब होती है, कुछ लोग इसको खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने बताया कि मुझे इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती, तो मैं ग्रो करती हूँ क्योंकि आपको बताना था, आपको सिखाना था। तो ये अजवाइन नहीं है, रियल अजवाइन नहीं है। रियल अजवाइन का जो पौधा होता है वो कुछ कुछ धनिया और सोया या सौंफ के पत्ते जैसा आपको दिखाई दे जाएगा, और कुछ अजवाइन आप भिगो करके वो ज़मीन में आप डाल दीजिए, उनसे पौधे बन जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि अजवाइन का पौधा होता कैसा है। इसमें कम से कम पानी दीजिएगा, मिट्टी में बहुत हल्की नमी रहनी चाहिए। फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछेगा। थैंक यू।